शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आप सब मित्रों को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स की वो 5 SIP के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कभी किसी ने आपको नहीं बताया। जानते आप सब हैं, लेकिन इस एंगल से आपने कभी सोचा नहीं। 5 पॉइंट SIP मैंने नाम उसको दिया है, 5 पॉइंट SIP। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचा शरीरा। उसी प्रकार से अगर इन 5 बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन सुखद रहेगा, सफल रहेगा, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर प्रकार से। और ये 5 SIP जो आपको करनी है, ये करनी है आपको हर दिन, थोड़ा थोड़ा करना है, लंबे समय तक करना है। और उसका जो लाभ आपको मिलेगा, उस लाभ के विषय में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो आपको जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको खुद ही एहसास होगा, खुद आपको फील होगा कि ये जो 5 पॉइंट फॉर्मूला मैंने दिया है, 5 पॉइंट से फॉर्मूला, ये कितना कारगर है। बंधुओं, बड़ा आसान है। ये 5 बातें आपको हर दिन फॉलो करनी है, अपने जीवन में, रूटीन में ले आना है। पहला है, सब कुछ साधने के लिए साधन ये शरीर है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट हेल्दी देन यू कैन नॉट डू। यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू विश ओनली इफ यू आर हेल्दी। और ये जो हेल्थ है, ये जो सेहत है, ये जो स्वास्थ्य है, ये फिजिकली स्वस्थ रहना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना दोनों बहुत आवश्यक है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वही फिजिकली भी स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अब ये स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रतिदिन आपको हर दिन अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें, आप योग करें, प्राणायाम करें, दौड़ें, खेलें, कूदें, जो भी आवश्यक हो, न्यूट्रिशियस फूड्स लें, अच्छी हैबिट डालें, सकारात्मक सोच रखें। तो पहली SIP करनी है आपको हर दिन बंधुओं, हेल्थ में। दिस इज SIP नंबर 1। SIP नंबर 1 is you have to invest every day in your health, because health is the key to a happy life. आप स्वस्थ रहेंगे, आपको देख करके आपके परिवार वाले भी प्रफुल्लित होंगे, वो भी एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, इससे आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। दूसरा है, हर दिन आपको अपने वेल्थ के बारे में भी सोचना है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। आज के जमाने में फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम में प्रयास ये करिए कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो आप करें ही करें, लेकिन जो भी पैसा कमाएं उसमें 2 पैसा हमेशा इन्वेस्ट जरूर करें। आप मंथली SIP इन्वेस्टमेंट करिए, वीकली करिए, क्वार्टरली करिए। जब भी आपके पास में पैसा आए तब करिए। कभी ये मत सोचिए कि आपके पास में 5 लाख रुपया इकट्ठा होगा, 10 लाख इकट्ठा होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। आज आपके पास 5,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2,000 रुपए की SIP भी खुलती है। और तो और सर, आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज तो 100 रुपए महीने की भी SIP की जा सकती है। ये जो छोटी छोटी SIP होती है, लंबे समय तक अगर आपने करी तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, ये आपकी कल्पना के बाहर है। पिछले 25 साल में जिन म्यूचुअल फंड्स ने अपना 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा किया है, अगर किसी ने 10-10 हजार रुपए की भी SIP उनमें करी है, तो वो निवेश तकरीबन 30 लाख रुपए का होता है 10,000 रुपए महीना के हिसाब से 25 साल में। लेकिन उसकी जो आज की वैल्यू है वो 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो ये दूसरा आपको SIP हर दिन जो करनी है, हर दिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रेगुलरली जो आपको करनी है वो है वेल्थ में SIP। अगर इसमें किसी को मदद की जरूरत हो तो हमसे सलाह ले सकता है। तीसरी चीज, हमको हर दिन अपने ज्ञान के भंडार को भी बढ़ाना है।
ज्ञान का भंडार, आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, प्रयास ये करिए कि उस फील्ड से जुड़ा जितना भी ज्ञान हो उसमें हर दिन थोड़ा बहुत आपकी उसमें वृद्धि होती रहे। इसके लिए रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज करने पड़ सकते हैं, किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ सकते हैं, वीडियोस देखने पड़ सकते हैं, क्लासेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत माध्यम है आज, लेकिन यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8-10 साल में आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हो जाएंगे और आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों से आगे निकल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और आज हम नॉलेज के युग में जी रहे हैं। नॉलेज इज सुप्रीम। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आज माता सरस्वती और अगर माता सरस्वती हैं तो माता लक्ष्मी आई जाती हैं। तो इसलिए माता सरस्वती की आराधना भी करिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और बहुत लोगों के अलग अलग रुचियां होती हैं। जो भी आपकी रुचि का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में, जो आपके कामकाज का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में अपने ज्ञान को कभी पुराना मत पड़ने दीजिए। कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर अपडेटेड रहिए एंड दैट विल, ये जो आपका नॉलेज का वेल्थ क्रिएट होगा, नॉलेज रूपी, ज्ञान रूपी जो आपका वेल्थ क्रिएट होगा, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आपके काम आएगा। और ये रातों रात ज्ञान का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, ज्ञान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में, कोई पेन ड्राइव नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी और वो साधना अनवरत बरसों बरस करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करिए, हर दिन करिए, उसका जो लाभ आपको मिलेगा वो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट इवन इमेजिन द बेनिफिट दैट विल फ्लो टू यू व्हेन यू एनरिच योर नॉलेज एवरी डे यूजिंग एनी मेथोडोलॉजी। चौथा चीज जो आपको करना है, हर दिन एसआईपी करनी है, अपने संबंधों पर करनी है। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनसे आपके रिलेशंस हैं, उनके रिलेशन से साथ रिलेशंस आपके और प्रगाढ़ हुए, नए रिलेशंस भी आपके बने, नए संबंध, नए लोग भी आपसे जुड़े, जिससे क्या होता है कि उसकी भी कंपाउंडिंग होते होते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके जो संबंध हैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बहुत अच्छे बन जाते हैं, जो आपके जीवन में बहुत काम आते हैं। तो चौथी एसआईपी आपको करनी है, वो अपने रिलेशनशिप पे करनी है, अपने संबंधों पर करनी है। बर्थडे विश कर देना, कोई एनिवर्सरी है किसी की विश कर देना, कभी जाकर के मिल लेना, बात कर लेना। भले लोग व्यस्त हैं, कोई मित्र आपका नहीं बात कर रहा है, आप ही समय निकाल करके कभी बात कर लीजिए। इससे क्या है कि संबंध वृक्ष की तरह हैं, उनको अगर आप उसमें जल देंगे, उसमें उसको पानी देंगे, खाद बीज देंगे, उनको बचाएंगे तो वो वृक्ष फलीभूत होंगे, आपको फल देंगे। जितना वृक्ष मजबूत होगा, जितनी जड़ें मजबूत होंगी, उतना लंबा संबंध चलेगा, उसका आपको हर प्रकार से लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलता है, आपके मित्र हैं, आप मित्रों से बात करके आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आप अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब आइए 5वीं एसआईपी के बारे में मैं बता रहा हूं, जिसको हम लोगों ने आज के युग में इग्नोर किया हुआ है, पूरी तरह से उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि एक व्यक्ति के रूप में डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, इंटेलेक्चुअली विकसित होने के लिए और मन को प्रसन्न रखने के लिए, हमेशा सकारात्मकता के भाव को लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। अध्यात्म से जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि आप गुरुओं की पुस्तकों को पढ़ें, आप इस तरीके के आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें जिससे आपका ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़े, ईश्वर के चरणों में आपका अनुराग बढ़े। मनुष्य, भगवान ने आपको यह शरीर प्रदान किया है, तो इस शरीर का एक उद्देश्य यह भी है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। हम सब कोई परमानेंट यहां रहने नहीं आया है, ये हम सब एक तरीके के किराएदार हैं यहाँ पर। आज नहीं कल हमको छोड़ करके ये संसार जाना है, तो हम आगे के भी अपने इस जीवन के बाद यदि कोई जीवन हो तो उसका भी मार्ग प्रशस्त करें। उसका मार्ग प्रशस्त करने का एक ही मार्ग है कि हम ईश्वर चरण में अनुराग अपना बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं। जब भी हमें समय मिले, जो भी कर्म करते हैं, हम भगवान के श्री चरणों को समर्पित करके, उनको याद करके अपने कर्म को करें। अगर हम राह चलते हुए भी सीताराम जप सकते हैं तो यह भी बहुत बड़ी भक्ति है। लेकिन साथ ही साथ अपनी धार्मिक पुस्तकों का, रामायण, गीता, इस प्रकार की जितनी पुस्तकें हैं,
गुरुओं की बहुत सारी लिखी पुस्तकें हैं, उनको अगर हम कोई सदगुरु मिल जाए, उसके अगर हम सानिध्य में आ जाएं, तो ये जो 5वीं एसआईपी होगी, ये हमको इसका जो हमें लाभ मिलेगा वो बाकी 4 में मिलेगा, और हमारा जीवन समग्र रूप से एक बैलेंस जीवन जी पाने में हम सफल होंगे। हमारा इस धरती पर जन्म लेना सफल हो जाएगा। हम भी प्रसन्न रहेंगे, हमारे परिवार वाले प्रसन्न रहेंगे, हमारे मित्रगण जो भी हमसे हमारे संपर्क में आएगा वो प्रसन्न रहेगा, और ये प्रसन्नता ही जीवन की सफलता की कुंजी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप ये 5वें एसआईपी करिए और फिर मुझसे बात करिए, बीच बीच में आप मुझसे बात करिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अब ये 5 पॉइंट एसआईपी फॉर्मूला, इसको मैं बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहता हूं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि एक सुखद सफल बैलेंस जीवन लोग जी पाएं, अधिक से अधिक लोग जी पाएं। आप इसमें मेरी मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू। विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू।